बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस ख़ीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अपने जो टॉपिक्स हैं उनकी जानिब आऊँ, मैं जो हमारे जो UAE के व्यूअर्स हैं और ख़ास तौर पर दुबई, शारजा, अबू धाबी, यहाँ तक कि जो मस्कत, ओमान में जो लोग रहते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी स्क्रीन पर भी, यानी स्क्रीन पर भी एक लिंक देख रहे होंगे और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मौजूद है, क्योंकि अब हमने ये फैसला किया है कि जो दुबई के हवाले से, UAE के हवाले से जो इश्यूज़ होंगे, जो वीडियोज़ होंगी, वो उस चैनल पर होंगी जिसका नाम है UAE न्यूज़ चैनल। उम्मीद है आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अपने असल मौजू यानी आजकल न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लंदन के ड्राइंग रूम्स में भी ये बहस हो रही है। इस बात पर गुफ्तगू हो रही है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जानी चाहिए या नहीं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो अच्छी खबर से आगाज़ करना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि अब IMF ने, जिनके हम गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से तरले कर रहे हैं, उसने ये रजामंदी जाहिर कर दी है। एक तकाजा होता है, एक मेमोरेंडम होता है जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि IMF रजामंद हो चुका है और अब इस जो मुआहिदा है, जो 1 हफ्ते के बाद पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, तो उस मुआहिदे के तहत अब IMF पाकिस्तान को जो 96-97 अरब, माफ़ कीजिएगा, अरब नहीं, 96-97 करोड़ डॉलर देने थे, अब उसकी बजाय ये 2 रिव्यू हो गए, 7th और 8th रिव्यू इसको कहा जा रहा है, और इसके मुताबिक अब पाकिस्तान को 1.9 बिलियन डॉलर यानी 1 अरब और 90 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रकम अदा की जाएगी। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत सी शराइत मानी है और बहुत सी शराइत या मुआहिदे में ऐसी शराइत थी जो गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहिदा किया था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत को ये मुआहिदा, उसकी पासदारी करना तो जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अच्छी बात यह है कि अब ये तकरीबन 2 अरब डॉलर आप कह लें कि वो पाकिस्तान को वो IMF अदा करेगा, यकमुश्त नहीं करेगा। पहले वो पहली किस्त देगा, फिर वो दूसरी किस्त जो है वो देगा। उसके तमाम शराइत हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं। उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि अब उसके बाद जो सऊदी अरब है वो हमें रकम देने पर या कर्ज देने पर तैयार हो जाएगा। तैयार तो पहले भी था, यानी अदायगी हो जाएगी। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE, वो वहाँ से हमें पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, दीगर जो मालियाती इदारे हैं, वो IMF के जो से कहते हैं ना नॉड, ग्रीन सिग्नल, उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये अच्छी खबर है। अब बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि ज़राए ये बताते हैं कि जो 1 जुलाई से जो पेट्रोल की कीमतें हैं, उसमें IMF की शराइत में ये भी शर्त शामिल है कि आपने 10 रुपये जो है वो लेवी, एक टैक्स होता है, वो उस पर आयद किया जाएगा, यानी पेट्रोल 10 रुपये मज़ीद महंगा कर दिया जाएगा। ये है बुरी खबर। अब जो असल मौजू है वो ये है कि मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि बाज़ हलकों में, बाज़ क्वार्टर्स में ये बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है कि शायद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफ़र कर दी गई है। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा 1 से ज़ायद मरतबा, या उनके तर्जुमान, जो अफ़वाज पाकिस्तान का तर्जुमान इदारा है ISPR, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ऑफ़र की भी गई तो वो एक्सटेंशन लेने के ख़्वाह नहीं है। अब इस हवाले से अब हतमी तौर पर तो कोई बात नहीं कही जा सकती कि क्या पता आखिरी मोमेंट पर जनरल बाजवा इस ऑफ़र को कबूल कर लें,
मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए या किसी भी वजह से, क्योंकि वो एक्सटेंशन लेने के अहल हैं, यानी अभी वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन क्या वो एक्सटेंशन लेंगे? ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, यानी हुकूमत पाकिस्तान से मुराद ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी, हालांकि वो एक्सटेंशन के असूली तौर पर खिलाफ हैं, इंडिया दे दिया है, रजामंदी जाहिर कर दी है कि अगर ये बेहतर है तो एक्सटेंशन उन्हें ऑफर की जाए। अब ये नहीं मालूम कि जनरल बाजवा वो एक्सटेंशन कबूल करते हैं या नहीं करते। अब इससे जुड़ी हुई एक दो खबरें और हैं एक्सटेंशन के हवाले से ही। जब से ये बात गर्दिश करना शुरू हुई है, डिस्कस होना शुरू हुई है इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में ख़ास तौर पर, तो उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, उनका जो लहजा है जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, वो मज़ीद उसमें तुर्शी आ गई है, तेज़ी आ गई है, जारानापन आ गया। जारानापन तो शुरू से था जिस दिन से वो इक़्तिदार से अलग हुए थे, लेकिन अब वो अपनी निजी महफिलों के अलावा अब वो खुलकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि जो उनके रफ़्क़ाकार हैं, जिन्हें हम हवारी कहते हैं, जो इमरान खान के, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, वो अब खुलकर जनरल बाजवा की मुखालफत कर रहे हैं। अब इसकी वजह आप सबको मालूम है कि अब वो जनरल बाजवा की मुखालफत में इमरान खान इस हद तक आगे जा चुके हैं कि अब उनके लिए वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। अगरचे ये कंफर्म बात है, मैं बड़े बावसूख ज़राए के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि जनरल बाजवा के साथ इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ से मनफी में, नेगेटिव में जवाब मिला, यानी उनसे उन्होंने मुलाकात या टेलीफोन पर बात करने से इनकार कर दिया। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा शख्स जिसमें थोड़ी सी भी हमीयत हो, अब मैं गैरत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन थोड़ी बहुत भी जिसमें हो अपनी ये सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो इतनी बड़ी बातें सुनने के बाद, ट्रेंड्स चलाए जाने के बाद, जलसों में ललकारे जाने के बाद, क्या वो शख्स, और वो भी आर्मी चीफ, सिटिंग आर्मी चीफ, वो किसी ऐसे शख्स के साथ हाथ मिलाना पसंद करेगा? क्योंकि जनरल बाजवा एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक डिसिप्लिन अदारे के सरबराह हैं। पॉलिटिशियंस तो होता है, आज देखें, किसी ने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले सोचा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजल रहमान इन सब की इत्तेहादी हुकूमत होगी? 2013 में कुछ अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, शायद वो 1 महीना भी नहीं चली, लेकिन अब ये हालात इस नहज पे पहुंच आए हैं। इसका मकसद ये है कि सियासतदान जो मुखालफत के बावजूद जो मुज़ाकरात हैं, उनका दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। इसी का नाम सियासत है। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको याद होगा कि किस तरह ललकारते थे शहबाज शरीफ कि ओ जरदारी, मैं तुझे लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, ओ जरदारी, मैं तेरा पेट चीर कर उसमें से आंते निकालूंगा या करप्शन के पैसे निकालूंगा, जो भी था। लेकिन आज देखें कि वही शहबाज शरीफ हैं, वो जरदारी को अपना गुरु मानते हैं, वही आपस में गुलूगीर हैं, आपस में यकजान दो कालब हैं, कम से कम बज़ाहिर, क्योंकि दोनों का हदफ एक है। तो इसी तरह फौज में ऐसा नहीं होता, और ख़ास तौर पर अगर आर्मी का सरबराह इस वक्त इमरान खान के साथ कोई खुफिया डील करते हैं या करता है, या जाहिर है वो बात सामने तो आ जाएगी एक न एक दिन, तो फिर इदारे के अंदर भी उनको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा कि जनाब एक शख्स जो है वो पूरे इदारे को उसने हदफ तनकीद बनाया हुआ है, तज़हीक कर रहा है, और आप हैं कि ऐसे शख्स के साथ दोबारा रवाबत बढ़ा रहे हैं। मुमकिन है ज़ाती तौर पर उनके कुछ रवाबत थे या हैं, ये मेरे इल्म में ये बात नहीं है, सुनने में आया है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो इब्तदाई दिनों में उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे आपस में, फैमिलीज़ का आना जाना था, और एक ऐसा होता भी है और होना भी चाहिए, एक पर्सनल रेपो भी होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा, अब अगर
जिस तरह ये IMF का सारा मुआहदा कर दिया है, अब ये सारा जो मलबा है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने या इत्तेहादियों की हुकूमत ने अपने गले डाल लिया है। मैं तो नून कहूँगा क्योंकि पीपल्स पार्टी इससे थोड़ा पीछे है। हालांकि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं उनको आके हुकूमत की हर पॉलिसी को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई जिस दिन ऐसी बात सामने आई कि जी कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाया जाए, यानी इस साल के आखिर से पहले, यानी सितंबर, इमरान खान को तो इलेक्शन सूट करते हैं अगस्त के महीने में कि अक्टूबर तक यानी असेंबलियां अगस्त के महीने में डिसॉल्व कर दी जाए, अक्टूबर में इलेक्शन हो ताकि इमरान खान के बुक समझते तो वो यही है कि वो जीत कर आएंगे ताकि अगला आर्मी चीफ उनके हाथों उसकी तैनाती हो। शहबाज शरीफ जो है वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती ना करें। इमरान खान ये भूल जाते हैं कि आर्मी चीफ जब आप बना देते हैं किसी को, वो फिर आपका बंदा नहीं रहता, वो फिर आर्मी का बंदा होता है। वो भी एक डिसिप्लिन का पाबंद होता है। आपने माजी में देखा है जनरल ज़िया-उल हक को 7वें नंबर से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ बनाया था। फिर उसी जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या सलूक किया। आपने ये भी देखा है कि मियां नवाज शरीफ ने इसी तरह एक जूनियर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3-4 जर्नलों के ऊपर लाकर आर्मी चीफ बनाया, जिनमें जनरल अली कुली खान भी हैं जो आजकल बड़े वेटरन्स के सदर हैं और PTI के तर्जुमान बने हुए हैं। और उसके बाद फिर आप देखें हालिया तारीख है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया। तो जो आर्मी चीफ होता है वो किसी सियासतदान का बंदा नहीं होता, किसी सियासी जमात का बंदा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि क्या कोई भी आर्मी चीफ सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए बाकी सियासी जमातों के साथ माजराई अफोर्ड कर सकता है? अभी तो एक पार्टी नहीं संभाली जा रही जिसकी वजह से पूरा इदारा दबाव में है, आर्मी चीफ भी यकीनन दबाव में होंगे। तो क्या बाकी जो तमाम जमातें हैं जब वो यकजा हो गई तो क्या उनकी मुखासमत, उनका जहरानापन वो फिर अफोर्ड कर सकेगी आर्मी बतौर अदारा? हरगिज़ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि आर्मी ने जो फैसला किया है एपॉलिटिकल यानी गैर सियासी होने का, मुझे यकीन है कि आने वाला आर्मी चीफ भी इदारे को गैर सियासी ही रखेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।